हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और शाम से ही आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में खाना वाना हम लोग खाए और उसके बाद मैं और शौर्य सो गए। हस्बैंड तो है नहीं, वो तो मीटिंग में गए हुए हैं, तो वो तो अभी आज नहीं आने वाले हैं। पर मैं और शौर्य थे तो खाना वाना खाए और सो गए दोपहर में। ऐसे मैं रोज़ तो सोती नहीं हूँ, पर आज थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मन नहीं किया कुछ करने का, तो मैं सो गई। और बर्तन भी दोपहर के ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, क्लीन नहीं किया था पहले, तो वही सबसे पहले उठ के मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ और किचन क्लीन करूँगी। उसके बाद जो भी काम होगा शाम का, इवनिंग का रूटीन, वो मैं करूँगी। और किचन भी क्लीन मेरा हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, तो पूरे घर में अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी, शाम वाली। सुबह भी एक बार लगाती हूँ और शाम में भी एक बार झाड़ू, 2 टाइम में झाड़ू लगाती हूँ। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, दोनों टाइम झाड़ू लगाते हैं। तो ज़्यादा शाम में झाड़ू नहीं लगाते हैं हमारे यहाँ। ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा शाम में नहीं लगाना चाहिए। तो अभी 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा होगा, तो मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ ताकि ये झाड़ू वाला काम भी मेरा निपट जाए। तो वही थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लेती हूँ साथ के साथ, जो भी थोड़ा बहुत गंदा दिखता है। और बस मेरा झाड़ू भी हो जाएगा। और अभी शौर्य सो ही रहा था, मैं तो उठ गई थी पर वो नहीं उठा था, तो उसको मैंने उठा के ही आया था, पर वो आलस कर रहा था, बेड पे ही था। तो फिर झाड़ू लगा के उसके बाद उसको फिर से उठाऊंगी। तो वो थोड़ा सा अपना टीवी इस टाइम एंजॉय करता है शाम में। और उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई भी करवानी है क्योंकि हस्बैंड है नहीं। और बारिश का मौसम, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कि कहीं निकल नहीं सकते हैं। तो मूड भी ऐसा अजीब सा हो रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है, कहीं जा नहीं सकते, बस घर में ही रहना है। तो वही है, सौर्य भी कहीं नहीं जा पा रहा है इस टाइम, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता था। पर अभी इतना मौसम ख़राब है, बारिश है, कि कहीं वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो वो अपना सो के उठेगा तो थोड़ा सा टीवी एंजॉय करेगा। और झाड़ू भी इसी के साथ मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी वो सामने वाला जो रूम है उसमें झाड़ू लगाऊंगी और सीढ़ी पे इस तरह से पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद सौर्य को भी उठा दिया था, तो वो थोड़ा सा अपना टीवी देख रहा था। और अभी शाम हो गई है, शायद 7 बज रहे होंगे इस टाइम। तो वही उसको दूध दे दिया है मैंने। शाम को वो 1 कप दूध ज़रूर पीता है, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो वही, और साथ में च्यवनप्राश ले लिया था। अभी हम लोग च्यवनप्राश रोज़ ही लेते हैं, तो वही च्यवनप्राश ले लिया था और वो दूध पी लेगा। उसके बाद मैं उसको जाऊंगी रीडिंग करवाने, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है और होमवर्क भी रहता है। और ऐसे भी एक्स्ट्रा भी, तो शाम में ऐसे तो हस्बैंड पढ़ाते थे, पर अभी वो तो मीटिंग में गए हुए, तो उनके पीछे मुझे ही देखना पड़ता है। ऐसे मैं ज़्यादा इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ, पढ़ाई मैं नहीं करवाती हूँ, पर वो नहीं होते हैं तो फिर मुझे ही करवाना पड़ता है। और इधर उसकी पढ़ाई भी चल रही है साथ के साथ, मतलब होमवर्क ये सब भी कर रहा है। और फिर मैंने एक्स्ट्रा भी दे दिया था, क्योंकि वो स्कूल का बहुत सारा होमवर्क होता है, तो होमवर्क करने के बाद एक्स्ट्रा हस्बैंड ज़रूर पढ़ाते थे, तो वही मैं भी कर रही हूँ। और वो हस्बैंड होते हैं तो वो तो बहुत देर तक पढ़ाते हैं, 7 बजे से लेके 9 साढ़े 9 ऐसे रोज़ वो पढ़ाते हैं, पर मेरे से उतना नहीं वो करता है। और बच्चे होते हैं, किसी से डरते हैं, किसी से नहीं, किसी एक ही से ज़्यादा वो मतलब कैच कर पाते हैं, तो वही है, मेरे से उतना ज़्यादा वो नहीं करता है।
और मैं भी थोड़ा छोड़ देती हूँ कि चलो एक आध दिन तो थोड़ा कम चलता है। पर ऐसे हस्बैंड होते हैं तो वो तो बहुत देर तक अपना पढ़ाई करवाते हैं। और इधर उसका पढ़ाई हो गया था, मैंने थोड़ा सा उसको दे दिया था कुछ मैथ करने के लिए। और इधर आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने। तो खाना तो मेरे और सौर्य के लिए ही बनाना है, हम दोनों के लिए ही। और सुबह की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो सब्ज़ी वगैरह तो नहीं बना रही हूँ, फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो वही आज प्याज वाला पराठा बना रही हूँ। तो प्याज इस तरह से मैं चॉपर में चॉप कर लिया है एकदम महीन महीन, और मिर्ची नहीं ऐड किया था क्योंकि सौर्य फिर नहीं खाता। तो यहाँ आटा ले लिया है, गेहूं का आटा, और उसमें अजवाइन और कलौंजी, नमक और फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। और उसी में वो प्याज जो चॉप करके रखा था वो ऐड कर दूँगी। और इसे गूँथ लेना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा पानी ऐड करके, और वो आराम से हो जाता है। और फिर उसके पराठे मैं बनाने वाली हूँ। और इधर मैं पराठे भी बनाने लगी हूँ। तो ज़्यादा पराठा नहीं बनाना था क्योंकि मैं और सौर्य ही हैं, और ये पराठे थोड़े मोटे मोटे भी होते हैं तो ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। तो 3 ही पराठे मैंने बनाया था, 3 ही, मतलब जितना खाना था उतना ही मैंने आटा भी लगाया था, 3 का ही। तो वही 3 पराठे ही मैं बना रही थी, और बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है इस तरह से। एक तरह का ही पराठा खा खा के फिर बोर हो जाते हैं, तो फिर चेंज भी चाहिए थोड़ा। और ये प्याज वाली सबको बहुत पसंद आती है, सौर्य भी खा लिया था अच्छे से। और उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ। उधर पराठा बन ही रहा था, पर मेरी आदत है जैसे ही खाना बन जाता है वैसे ही मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि फिर गंदा छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता है। और जो भी पराठे या रोटी बनाते हैं तो आटा फैल ही जाता है, तो वो और ज़्यादा गंदा लगता है देखने में। और थोड़े से उधर बर्तन भी हो गए थे, तो वो भी मैं साथ के साथ क्लीन करके और हटा दूंगी, उनको उनके जगह पे लगा दूंगी। और इस तरह से किचन भी थोड़ा खाली लगता है, नहीं तो फिर भरा भरा जैसा लगने लगता है। और किचन क्लीन करने के बाद उधर मैंने पानी भी रख दिया था गैस स्टोव पे, क्योंकि ये जो किचन टॉवल्स हैं वो बहुत गंदे हो रखे हैं, और बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा फिर बदबू आने लगेगी, ज़्यादा गंदे हो जाएंगे तो इस वजह से इसे क्लीन करने के लिए गर्म पानी मैंने किया है, क्योंकि नॉर्मल पानी में अच्छे से क्लीन हो नहीं पाते। गर्म पानी में मैं सर्फ ऐड करके और इसे डुबो के छोड़ दूंगी। जब खाना वाना खा के आएंगे बर्तन क्लीन फिर से करूंगी, उस टाइम इसे भी क्लीन करके और सूखने के लिए रख दूंगी, तो सुबह यूज करने के लिए ये सही रहेंगे और साफ़ हो जाएंगे। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।